अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको माजरत कि मैंने गलत रिपोर्टिंग की और मेरे साथ ये मैंने गलत रिपोर्टिंग कैसे की, मेरे साथ धोखा कैसे हुआ दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं या जिन लोगों ने पीटीआई को वोट देना है, वो तमाम जो दोस्त हैं वो इस वीडियो को लाजमी देख लें कि कैसे मेरे साथ धोखा हुआ। दोस्तों बात ये है कि जो हमारे हल्के के जो उम्मीदवार हैं, हमारे हल्के से जो पीपल जो छोटा हल्का है पीपी 224, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, मैंने समझो वहाँ दो उम्मीदवार बन चुके हैं, एक असली और एक नकली, यूँ कह लें आप, एक असली और नकली। मैंने क्या किया है, एक नकली जो है ना जो कैंडिडेट है उसको पीटीआई का लगा के उसकी मैंने वीडियो आगे अपलोड कर दी है। तो और ये आपके सामने है दोस्तों, आप ये देख लें कि इस वक्त जो है ये मैंने एक पीटीआई की जो कैंडिडेट हैं और साबका एमपीए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सबीन खान, डॉक्टर गुल सबीन खान। तो जी दोस्तों ये वो एक कह लें कि एमपी की उम्मीदवार हैं, तो इनकी मैंने वो पीटीआई का जो कैंडिडेट बना के मैंने इसको अपलोड कर दिया। दोस्तों मेरा ये वाक़या कैसे हुआ है, चलें पहले मैं आपको वो बताता हूँ। रात को मेरे पास जो है ना एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है, वो अक्सर आते रहते हैं और वीडियोज़ के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। तो मैसेज आया मेरे पास, जो आपके सामने भी है, ये मैसेज आप देखेंगे, नंबर भी आप नोट कर लें। यहाँ से मेरे पास जो है ना मैसेज आया है और उन्होंने ये दो पिक्चर्स भी भेजी हैं, उन्होंने टिकट भी भेजी है और इसके अलावा वो लिस्ट दिखाई है मुझे। उस लिस्ट के अंदर देख लें दोस्तों, सबीन खान, आप 224 साल का नंबर देखिए, गौर से देखिएगा, उसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा आपको, को आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा सबीन खान, सबीन गुल खान, ठीक है। और 224 की जो कैंडिडेट बनाई गई है, मतलब ये पूरी लिस्ट भी पूरी जैली बना दी गई है, आप यहाँ से लगाएं फेक। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें दोस्तों, आपके सामने फेक लिस्टें आएंगी, फेक कैंडिडेट्स आएंगे और फेक जो है ना इंतखाबी निशान मिलते जुलते, ताकि धोखा दिया जाए, पीटीआई वालों को धोखा दिए। अब खुदा जाने इतना धोखा क्यों देना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो खैर दोस्तों, अब खुदा अब उस भाई ने, जिस भाई ने मुझे सेंड किया है, अब उस भाई ने जानबूझ के मुझे सेंड किया है, उसको पता था या नहीं पता था दोस्तों, ये भी एक सवाल है। बहरहाल ये धोखा हुआ है, धोखा देने की कोशिश की गई है, बल्कि मुझे नहीं धोखा देने की कोशिश की गई, बल्कि जो इस अवाम को, जो खास तौर पर जो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, उनको धोखा देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए दोस्तों आपने होशियार रहना है, आपने अपने कैंडिडेट को बिल्कुल देखना है कि असल आपका कैंडिडेट कौन है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका असल कैंडिडेट कौन है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देख लें, यहाँ लिखा होगा पीटीआई पंजाब, तो आप इसको, और यहाँ टिक्का ब्लू टिक्का निशान भी है, तो आप इसको फॉलो करें। यहाँ से आपको पंजाब के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी जेन्युइन मिलेंगी। तो ये भी दोस्तों आप कर लें ताकि ये मसला भी आपका हल हो जाए। तो खैर दोस्तों ये एक बात थी, ये कहानी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में जो पीपी 224 से हमारा जो पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कौन है। वो है जनाब मियाँ अरशद वकास छजड़ा साहब। ये देखें अब उनका ये आ गया है। अच्छा याद रहे दोस्तों, यहाँ से मुझे वो बात याद आ गई है, वो जो गुलसबीन खान जो है, जो भी उनका नाम है, वो जो कैंडिडेट थी, उन्होंने दोस्तों देखिए, उन्होंने ये स्क्रीन, ये उनका जो अपना वो ही बनाया हुआ है, वो क्या कहते हैं, पेनाफ्लेक्स कह लें, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जुल्म का बदला वोट से। कितनी मज़े की बात है। एक तो उन्होंने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, और उल्टा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस नाम पे वो वोट मांग रहे हैं कि जुल्म का बदला वोट से। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर जुल्म हुआ है, तो हमने उसका बदला उतारना है। तो खैर दोस्तों, इस तरह के आपको धोखे मिलेंगे, साजिशें मिलेंगी और ये रोल घतोल मिलेगा आपको। तो आप लोगों ने खुद देखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि हर वोट डालना हर किसी का राइट है। मैं ये नहीं कह रहा आप पीटीआई वाले हैं, आपने पीटीआई को वोट डालना है, आपने जिसको चाहे वोट देना है, लेकिन अपने कैंडिडेट को देख के तसल्ली करके, ख़ासतौर पे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लाजमी देखभाल के लगाइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि वो जो अननोन लोग हैं उनको भी पता चल जाए कि इस धोखे में ना आए। अल्लाह हाफिज़।